वैसे बनाया तो हमने भी था, लेकिन हमारा लड्डू चोरी हो गया। ये झांसी की रानी कुछ तो प्लान कर रही है। अब देखिए ना, हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई, लेकिन देविका भाभी के लास्ट मिनट वाले केटरर्स की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए ना। नेताजी, आप इसका वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत लाइक्स मिलेंगे सोशल मीडिया पे। हाँ सुमन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी सगाई है, मैं ही सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा तो कैसे काम चलेगा। ऋषि, कैमरा निकाल, वीडियो ले। ऋषि, ये लड्डू का क्या चक्कर है? अगर ये कचरा आंटी खाने को कह रही है तो मुझे तीर्थ भैया और कट्टू को खाने से रोकना पड़ेगा। कृतिका जी, बहुत मान्यता है शादी के लड्डू की कि जो ये शादी का लड्डू खाता है उसका पति 7 जन्मों तक उसका दीवाना हो जाता है। ऐसी कौन सी मान्यता है? हमने तो आज से पहले कभी नहीं सुना। पक्का इस लड्डू में कुछ तो है। कुछ भी बकवास किए जा रही है। कट्टू, इसे मत खाना। हाँ ओके, आपकी मर्जी कृतिका जी। अगर आप चाहते कि नेताजी मतलब आपके तीर्थ जी किसी और के तीर्थ जी हो जाए तो मत खाइए। पक्का ये कट्टू को फंसा रही है। मुझे क्या, आप मत खाइए लड्डू, मेरी शादी थोड़ी ना है। लड्डू कहीं नहीं जाएगा। सुमी तू क्या कर रही है? नीचे आ। तीर्थ हमेशा हमेशा के लिए मेरा है, सिर्फ 7 जन्मों के लिए नहीं, पूरे 1000 जन्मों के लिए। ये क्या है? ये सच है। सच का सबूत कि मेरी मेहनत सच्ची थी और मैं बेकार नहीं हूँ। क्या ड्रामा लगा के रखा है? चल, जस्ट गेट लॉस्ट। निकलो ऐसे। अरे एक सेकंड देविका जी, ये इस लड्डू से क्या निकला है वो तो देख लीजिए। इसे कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज, जो अक्सर किस्मत बताती हैं, लेकिन आज मेरी किस्मत बचाएंगी। ये लड़की क्या नाटक कर रही है? कभी लड्डू ले आती है, कभी पर्चियां। ये पर्ची किस बात का सबूत है? अंकल जी, ये पर्ची इस बात का सबूत है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है इस पे। सुमन इंदौरी केटरिंग सर्विस। उस गधे गुलशन को कहा था सब चेक कर लेना। ये लड्डू मैंने बनाया है। इस पार्टी में जो भी खाना आया सब कुछ मैंने और मेरी टीम ने बनाया है। बकवास लगा के रखी है। ये मेरे केटरर ने बनाया है, ऑलराइट? बकवास मैंने आप कर रही है मैडम।
हमारा खाना चोरी करवाया आपने, हमारा खाना किसी और केटरर से इस पार्टी में सर्व करवाया आपने, तो बकवास भी कर रही है आप। माफ कीजिएगा अंकल जी, आप होंगे नमकीन किंग, लेकिन आपकी बहू झूठ और चोरी की रानी है। कुछ कीजिए ना, ये कचरा आंटी तो दीदी का ही कचरा कर रही है। बस बहुत हो गया अब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सवाल करने की? आम जनता सर, जिसके एक वोट से आप मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी एक आवाज अगर हजारों और आवाजों के साथ मिल जाए तो आपकी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री छीन सकती है। तो इसलिए सर जी, आज ये आम जनता अपने पे लगे गलत इल्जाम पर सवाल उठा रही है। आपसे नहीं, आपकी बेटी से। बंद करो ये तमाशा। मेरी छोटी बेटी की सगाई है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए अब यहाँ पे। सिक्योरिटी लेके जाओ इसे। एक मिनट अंकल, अगर बात सामने आई गई है तो बात की तह तक चले जाते हैं। वंस एंड फॉर ऑल बात को खत्म करते हैं ना। थैंक यू नेताजी। तो अब बताइए देविका जी, हम सबको समझाइए, आपने ये गुलशन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे दिया, और आप इस तक पहुंची कैसे? सारी गलती मेरी है। हाँ पापा जी, गलती मेरी है। अब सॉरी, मैंने आपके भरोसे तो आपने सुमन को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। आप ही ने तो कहा है 9 बार तोलो, 1 बार थैली बांधो। एक बार जब थैली बंद हो जाती है तो उसमें रखे नमकीन को निकाला नहीं जाता। बस इसलिए मुझे लगा कि मुझे सुमन की रेफरेंस चेक कर लेनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए। और तब मेरी मुलाकात इस गुलशन से हुई। इसे जब पता चला कि हमने सुमन को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो ये मेरे पास आया और इसने मुझसे कहा कि वो इससे बढ़िया ऑर्डर सस्ते में दे सकता है। लेकिन पापा जी, फिर भी मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपने और तीर्थ भैया ने सुमन को ऑर्डर दे दिया है। फिर जब सुमन फेल हुई, उसने ऑर्डर को नहीं पहुंचाया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इस लड़के को कॉल किया। मुझे सुमन की मेन्यू याद थी, तो बस मैंने वही मेन्यू का ऑर्डर इसे दे दिया और इसने कहा कि ऑर्डर रेडी है और वो पहुंचा सकता है टाइम पे। भाभी, इंदौर में सबसे बड़े से बड़े केटरर का नंबर होगा आपके पास। क्या मैं जान सकता हूँ आपने उन लोगों को क्यों नहीं कॉल किया? हाँ तीर्थ भैया, मेरे पास कई नंबर्स हैं, लेकिन कोई भी आधे घंटे में डिलीवर करने को रेडी नहीं था। और मैंने आपसे पहले भी कहा, मेहमानों की खातिरदारी, घर की इज्जत एक बहू की जिम्मेदारी होती है। बस उस जिम्मेदारी को पूरा करने में मुझसे ये गलती हो गई और मैंने ये गलत फैसला ले लिया। I'm sorry। मुझे अब ना तुम्हारी या तुम्हारी इज्जत
घटिया केटरिंग की जरूरत है। इसलिए निकलो यहाँ से। Get out from here! हेलो भाभी 80 लोगों का खाना चाहिए, आधे घंटे में मिल सकता है ना? लेकिन आपने तो और किसी को कॉल किया भी नहीं। सॉरी सुमन, मेरी गलती है जो तुम्हारी सच्चाई पे मैंने शक किया। तुमने अपना सारा काम अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से बनाया। लड्डू बहुत अच्छे बनाए थे, सीरियसली बहुत स्पेशल थे। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब ये सब बंद करो। देखो मेरी बहन की सगाई होने जा रही है, नेक काम होने जा रहा है। फॉर गॉड सेक इसमें कोई बाधा मत आने दो। जी बिल्कुल। बस 2 मिनट और रुक जाइए, कुछ और मेहमान आते होंगे। सुमन शर्मा। मेरी बेटी की सगाई में पुलिस? अरे अंकल, आप तो टॉप लेवल के नेता हैं। आपके घर पुलिस जाती कम, आती ज्यादा है। अब पुलिस वालों के दिल में आपके लिए इतनी इज्जत है तो आपकी बेटी की सगाई में आना तो बनता था ना। सर जी, इस गुलशन ने हमारा खाना चोरी किया है, पूरा सबूत आपके सामने है। पर मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इसने ये काम अकेले नहीं किया। किसी ने करवाया है।